Assalamualaikum to all of you. This is Deepa Lohana and welcome to my channel Study with Deepa. तो बेटा आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की साइंस का डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या होता है भाई, ये आप बात जहन में डाल लें कि आपका जो सिस्टम है बेटा वो बनता है ऑर्गन से। ठीक है, ऑर्गन आपका बनता है टिश्यू से, टिश्यू आपका बनता है सेल से, सेल बनता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम होते हैं, वो मिलकर सेल को बनाते हैं। ठीक है बेटा, मतलब इसकी लेवल ऐसे होती है, पहले आपके पास होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके बाद एटम। ठीक है, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली बनता है, ऑर्गेनेली मिलकर सेल में मतलब होते हैं वो, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी भाई कोई भी सिस्टम है वो ऑर्गन से बना हुआ होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो है ना बेटा ऑर्गन्स होते हैं। तो ऑर्गन कौन से हैं? माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब मतलब ये सीक्वेंस भी ऐसे ही होता है, पहले माउथ आता है, फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनियम, जिजेनियम, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम और एनस आ जाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा प्रोसेस करवाता है बेटा? डाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है बेटा, आपकी जो डाइजेशन है वो क्या है? जब आप फूड को, मतलब अब फूड क्या है, एक होता है फूड, एक होता है न्यूट्रेंट। फूड वो है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो। ठीक है बेटा, फूड क्या है? फूड वो है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। ठीक है, न्यूट्रेंट क्या है? न्यूट्रेंट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती। जैसे वाटर है ना, वाटर में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, तो वाटर आपका क्या हो गया? न्यूट्रेंट हो गया। तो फूड वो है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बेटा बॉन्ड हो और वो एनर्जी को स्टोर करें, और एनर्जी किस फॉर्म में आपको मिलती है? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो फूड आपको मिलता है किस, अच्छा कौन से मॉलिक्यूल्स आपको फूड में मिलते हैं? ऑर्गेनिक। ठीक है बेटा, फूड में आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, फिर से सुने, डाइजेशन में ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन के लिए साइंटिफिक एक और भी है ना टर्म है जिसे कैटेलाइसिस बोलते हैं। कैटेलाइसिस का मतलब भी टूटना होता है, मतलब कैटेलाइटिक मतलब टूटना होता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन होती है मतलब खाना जो है बेटा वो टूटता है। खाने में कौन सी बॉन्ड होती है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे हमें एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। और फूड से हमें कौन सी एनर्जी मिलेगी? केमिकल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और उसी फूड को हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करें तो बेटा वो है डाइजेशन। ठीक है, अब जो डाइजेशन है ये तो आपने समझ लिया कि भाई जो फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है। ठीक है, तो अब डाइजेशन के 2 टाइप्स हैं, एक होती है फिज़िकल डाइजेशन, एक होती है केमिकल डाइजेशन। फिज़िकल डाइजेशन मीन्स आप फिज़िकल तौर पे बाहर से आप मतलब कोई भी पार्टिकल है, फूड का पार्टिकल आप मुंह में डालते हैं, अपने माउथ में डालते हैं, माउथ में टीथ है, टीथ उसको टीयर करते हैं, कट करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, तो ये हो गई फिज़िकल डाइजेशन। फिज़िकल मीन्स जो आप मतलब ऑब्ज़र्व कर सकें, जैसे आप मुंह में कोई भी निवाला डालते हैं ना, तो आपको आप ये चीज़ फील कर रहे हैं कि भाई आपके मुंह में दांत हैं, टीथ हैं, सलाइवा है, जो मतलब फूड को मॉइस्ट बनाकर डाइजेशन में हेल्प करवा रहा है। और दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। बेटा जो केमिकल डाइजेशन है वो हम ऑब्ज़र्व नहीं करते, मतलब जो आपका भाई माउथ है ना वो फिज़िकल डाइजेशन कराएगा, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये कौन सी डाइजेशन कराएंगे? केमिकल डाइजेशन। ठीक है बेटा, फिर से ये पेज में रिपीट कर रही हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन इसमें जो है माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनियम, जिजेनियम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम, एनस। डाइजेशन में जो खाना है वो टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में। फिज़िकल डाइजेशन, केमिकल, फिज़िकल माउथ में कंप्लीट होती है, केमिकल मतलब ये जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स है ना उसमें होती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं माउथ से। पहला जो हमारे पास बेटा ऑर्गन है, मतलब जो फिजिकल डाइजेशन जिसमें होती है, तो माउथ। एंटीरियर ओपनिंग ऑफ गट बाउंडेड बाय फ्लेशी लिप्स एंड लिप्स का काम क्या है? इंजेक्शन। भाई आपका जो माउथ है, एंटीरियर मीन्स आगे से खुलता है माउथ। आप अपने माउथ को खोल के देखें, आगे से खुलता है, तो वो किसकी ओपनिंग है? गट की ओपनिंग है। और आपके माउथ के बाहर क्या है? लिप्स हैं। और लिप्स आपके वो पार्ट हैं जो क्या है, मतलब नो बोन। आपके लिप में कोई बोन नहीं है, मसल्स हैं। ठीक है बेटा, आपके जो लिप्स में बेटा क्या है? मसल्स है। कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल। ठीक है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स बेटा होते हैं, मतलब वो मसल्स हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से जिसमें काम कर सकें। आप अपनी मर्ज़ी से लिप्स को खोलते हैं, मर्ज़ी से बंद करते हैं, तो ये क्या है? स्केलेटल है। ठीक है, और बेटा ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी मीन्स जो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकें, मर्ज़ी से आप कंट्रोल कर सकें। तो आपका जो माउथ है आगे से ओपनिंग है, और इसके बाहर जो है बेटा लिप्स आते हैं। फ्लेशी मीन्स मसल्स में, मसल्स के बने हुए हैं, स्केलेटल मसल्स के। और जो आपके लिप्स हैं वो इंजेक्शन में हेल्प करते हैं। ज़ाहिरी बात है, आप अपने लिप्स को ओपन करते हो तभी आप खाने का कोई भी पार्टिकल, कोई भी मतलब पीस, कोई भी निवाला, कोई भी बाइट मतलब माउथ में डालते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? भाई लिप्स आपके हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद ओरल कैविटी। माउथ आपने खोल दे, लिप्स खोला, आपका माउथ मिला। माउथ जो है किसके अंदर बंद है? वो है ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। दोनों नाम है, या हम उसे ओरल कैविटी कहते हैं या हम बक्कल कैविटी कहते हैं। तो ओरल कैविटी एक वाइड कैविटी है, बहुत बड़ी कैविटी है, सपोर्टेड बाय द बोन्स ऑफ स्कल। इसमें किसके बोन्स आते हैं? स्कल। स्कल आपकी जो खोपड़ी होती है उसके बोन्स आते हैं। ठीक है बेटा, तो अच्छा, आपके स्कल में क्या आ जाता है? भाई आपकी खोपड़ी है, उसमें आपका दिमाग भी आ जाता है, और दिमाग में जो बोन्स, मतलब दिमाग में भी अलग बोन्स हैं। तो ओरल कैविटी एक वाइड कैविटी है जिसमें स्कल के बोन्स आते हैं, और जो जाज हैं, जिसे हम जाड़ियाँ मतलब बोलते हैं, वो बाउंड्री बनाती है, उसकी दीवारें बनाती हैं। और आपके माउथ में, ओरल कैविटी में टीथ हैं। टीथ क्या काम करते हैं? खाने को मैस्टिकेट मीन्स सॉफ्ट और कट, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ना वो मतलब तोड़ते हैं। और उसके बाद ओरल कैविटी में और क्या होता है? सरफेस एरिया जो है वो बढ़ता है एंजाइम की एक्शन के लिए। सिंपल सी बात है ना। अभी आप देखें, आपके पास जगह ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोगों को आप बिठाएंगे, ज़्यादा अच्छे, कोई भी फंक्शन है, जगह छोटी होगी ना तो बहुत ही मसला होगा बैठने में, मतलब कोई भी चीज़ डिस्कस करने में, फंक्शन को परफॉर्म करने में। अगर जगह ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें अंदर आ सकती हैं, अलग अलग फंक्शंस कर सकती हैं, ईजीली हर काम हो सकता है। तो इसी तरह जो आपकी ओरल कैविटी है उसमें जब खाने का मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स में जब आपका खाना टूट जाता है तो ज़ाहिरी बात है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और फिर उन पे एंजाइम एक्ट करते हैं, फिर आगे वो केमिकल डाइजेशन कराते हैं। एंजाइम वो हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। प्रोटीन बना हुआ है अमाइनो एसिड का। ठीक है, तो बेटा एंजाइम मतलब अब एंजाइम क्या करते हैं? इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है बेटा उसके रेट को मतलब स्पीड को बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास हमने भाई पढ़ा डाइजेशन क्या है, खाने को मतलब फूड को डिफरेंट मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो मतलब फूड है, पहले
लिप्स खुलेंगे, फिर वो माउथ में जाएगा, माउथ में आपकी ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी है, माउथ में आपके पास टंग है, मतलब जो ऊपर आपकी छत है उसे पैलेट बोलते हैं, माउथ में जाज़ हैं, टीथ जो है जाज़ में लगे हुए हैं, उसके बाद जो माउथ में टीथ आते हैं और जो माउथ में खाना आप टीथ की वजह से टूटता है, फिर सरफेस एरिया बढ़ता है, एंजाइम का एक्शन होता है, एंजाइम केमिकल डाइजेशन कराएगा, मतलब ये सब। अब टीथ क्या है? इंसान के अंदर 2 सेट हैं टीथ के, ऊपर नीचे। 16 जो है हम कह देंगे भाई ऊपर है, 16 नीचे हैं, तो 2 पेयर्स हैं, मतलब 1 पेयर, सॉरी 2 मतलब सेट हैं, तो इसे हम बोलेंगे डाइफाइडोंट। ठीक है। अब आपके जो मिल्क टीथ हैं वो पहले अपीयर होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल वाइट होते हैं, और जो आपके टीथ हैं हर टीथ के डिफरेंट साइज़ और शेप हैं, तो हम हेटेरोडोंट कहते हैं, और टीथ के ऊपर जो लेयर है वो पेरीडोंटल लेयर है। ठीक है। अब आपके टीथ के 4 टाइप्स हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर भाई 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, वो कोई भी चीज़ को कट करने में, बाइट करने में काम आते हैं। कैनाइन टीयरिंग होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। ठीक है। प्रीमोलर और मोलर किसी भी चीज़ को मतलब पीसेस में बिल्कुल जैसे ग्राइंड कर लें उसमें मतलब हेल्प करता है। 8 प्रीमोलर और मोलर जो है बेटा वो 12 होते हैं। ठीक है। अब होता है ह्यूमन डेंटल फार्मूला, ह्यूमन डेंटल फार्मूला। ठीक है बेटा। तो ह्यूमन डेंटल फार्मूले में आपके पास अगर इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। ठीक है। तो इंसीजर अब बेटा कितने हैं? 8, 2/2। मैं समझा रही हूँ। कैनाइन कितने हैं? 4, 1/1। प्रीमोलर कितने हैं? 8, 2/2। मोलर कितने हैं? 12, 3/3। इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब इंसीजर 2 ऊपर 2 नीचे, 2 और 2 4, 4 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से 8। कैनाइन 1 ऊपर 1 नीचे, 1 और 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे, 2 और 2 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से 8। मोलर 3 ऊपर 3 नीचे, 3 और 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12। तो ये हो गए 32। ये आपका है ह्यूमन डेंटल फार्मूला। थोड़ा बुक को देख लें भाई। ये देखें डाइजेस्टिव सिस्टम, 1 मिनट। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस, डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप फूड को कन्वर्ट करते हो सिंपलर सब्सटेंस में, फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। मतलब जो आप बिल्कुल जूस की फॉर्म में जब फूड आ जाता है फिर वो ब्लड में मिक्स होता है, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन की फॉर्म में, फीसिस की फॉर्म में हम बॉडी से बाहर निकालते। तो देखें पहले आपका माउथ आता है, ठीक है, माउथ के बाद आपका ओसोफेगस, फिर आपका स्टमक, फिर आपका पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, लिवर जो है बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ही आता है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम आता है, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन, मुख्तलिफ ऑर्गन है। ये ऑर्गन एक ट्यूब में होते हैं, जो माउथ से ट्यूब वो स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है। तो वो अब वो ऑर्गन्स कौन से हैं? अच्छा, उस ट्यूब का मतलब जो है एक ट्यूब होती है जिसमें ये सब ऑर्गन्स होते हैं। अब ये ऑर्गन्स क्या कौन से हैं? ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और उस ट्यूब की लेंथ कितनी है? 9 मीटर्स। और कितना टाइम लगता है? 4 से 5 घंटे। और इस ट्यूब का बेटा नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल। माउथ डाइजेशन जो है माउथ में स्टार्ट होती है। टीथ फूड को क्रश करते हैं। जूस जो होता है उसे सलाइवा कहते हैं। जो फूड के पार्टिकल्स हैं उससे सलाइवा मिक्स होता है। उसके बाद आपका जो खाना है, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर वो आगे जाते हैं ओसोफेगस से। माउथ से जो फूड है बेटा वो फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप से वो बेटा कहाँ पर जाता है? स्टमक में जाता है, ठीक है बेटा। तो कल हम डिस्कस करेंगे फूड पाइप क्या है, ये ओसोफेगस, स्टमक, मतलब इतने तो करेंगे। अगर ज़्यादा टाइम मिला तो सारा कर लेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि भाई डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
आप अपने फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हो, वो जूस की कन्वर्जन में आ जाए, देन आपके ब्लड से मिक्स हो, फिर आपको एनर्जी मिले। ठीक है, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ में अच्छा पहले लिप्स होते हैं, लिप्स खुलते हैं तो आपका माउथ के बाद आपके वो ओरल कैविटी, बकल कैविटी, उसमें टीथ होते हैं। टीथ के 4 किस्म होते हैं, वो हमने पढ़े। वो मतलब फूड पार्टिकल्स को तोड़ते हैं। उसके बाद आपकी सलाइवा होती है, सलाइवा मिक्स होती है फूड से, फिर वो फूड को जो है ना सॉफ्ट बनाती है। उसके बाद आपके सलाइवा के मतलब मुंह के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो खाने को मतलब फर्दर जो है ना मज़ीद आपके खाने को सॉफ्ट बनाते हैं और जो है ना फर्दर केमिकल डाइजेशन को स्टार्ट देते हैं। और डेली बेस पे जो आपकी सलाइवा बेटा सीक्रेट होती है वो 1.5 DM³ है। ठीक है, ये हमने इंट्रो लिया है, कल जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, ये स्पेशली जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ उनका कोर्स है, तो आप मुझे क्लास से ड्यूरिंग जब क्लास चलती है तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है तो वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं हमारे स्कूल में एडमिशन लेके। वहाँ पर यही कोर्स चल रहा है, बहुत ही अच्छे से मतलब हर चीज़ होती है। सो यू कैन ऑल्सो टेक डेमो क्लासेस। तो बेटा इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक।